एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम पे। और बच्चे कैसे हो आप सभी बच्चों की तबीयत ठीक है, सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है पौधों को जानिए, जिसमें हमने अपना कल लेक्चर नंबर हमने देखा था लेक्चर नंबर 2, राइट। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था पौधे के विभिन्न भाग और उसके कार्य के बारे में, जिसमें से हमने केवल तना और पत्ती के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर तना पौधे के लिए क्या करता है और पत्ती क्या करते हैं पौधे के लिए। और वहीं से ये बात निकल के आई थी कि जो पौधे की पत्तियां होती है वहाँ पे बेटा खाद्य पदार्थ यानी कि जो पौधे भोजन बनाते हैं उसका संश्लेषण होता है। तो फिर वहां से बात क्या निकल के आई थी, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के बारे में। तो आज की जो बेटा ये आपकी लेक्चर है, इसमें हम केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को काफी अच्छे डिटेल में समझ लेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, यह प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों को बेटा कोई भी डाउट है तो आप सभी बच्चे कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो भी आप हमें कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज की जो लेक्चर होने वाली है प्रकाश संश्लेषण पे होने वाली है, तो सभी बच्चे ध्यान से सारे प्रोसेस को सुनना जो भी मैं बताने वाली हूँ। और ये जो बेटा मैं बता रही हूँ एक ट्रिक के साथ बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें याद रहे काफी लंबे समय तक। काफी लंबे समय का मतलब बात है बेटा कि अगर हम कोई भी चीज को इस तरह से ट्रिक वाइज हम याद करते हैं तो वो हमें याद रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा प्रकाश संश्लेषण है क्या, आखिर यह जो प्रक्रम है ये क्या बेटा, एक प्रक्रम है यानी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में जो हमारे पौधे होते हैं पौधे होते बेटा वो अपना भोजन बनाते हैं। अब बेटा आप लोगों को ये भी डाउट होगा क्या मैम ऐसा भी होता है कि पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। बिल्कुल बेटा, पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। क्या होते बेटा, स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी का मतलब होता है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो आप बोलोगे मैम क्या हम लोग भी स्वपोषी हैं? नहीं, हम लोग बेटा विषमपोषी हैं, यानी कि हम लोग परपोषी हैं। पर मतलब होता है पराया, दूसरे पे निर्भर करने वाले। तो अगर मनुष्य की बात की जाए या फिर जीव जंतु की बात की जाए तो वो डिपेंडेंट होते हैं बेटा ऑलमोस्ट किस पे, पौधे पे। क्योंकि अगर पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो हमें बदले में पौधे से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें या फिर अनाज की बात करें। तो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तभी जाकर के हमें भी भोजन प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये तो डाउट आ सकता है, बताओ कैसे बनाते हो। तो बच्चे ये भी बोलेंगे कि मैम मम्मी तो सुबह सुबह बनाती है खाना, है ना, तो अपना भोजन तो हमने खुद बनाया। लेकिन नहीं बनाया बेटा, मम्मी केवल क्या करी, एक माध्यम बनी उस खाने को पकाने का। लेकिन एक बात बताओ, अगर सुबह में आपने सब्जी और रोटी खाई तो अगर आटा आपको नहीं मिलता या सब्जियां आपको नहीं मिलती तो क्या आपके घर में खाना बन पाता या किसी के घर में भी खाना बन पाता? नहीं बन पाता। तो वो आया कहां से, तो वो आया हमारे पौधों से। और पौधे को वो कहां से आया, पौधे को वो कहां से मिला, तो वो मिला जब पौधे अपना भोजन का निर्माण किए। तो पौधे द्वारा भोजन निर्माण करने का जो बेटा प्रक्रम है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो एक बार बेटा प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन को देख लेते हैं और देन उस डेफिनेशन को हम डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से उसे समझ भी जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा डेफिनेशन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो बेटा भोजन होता है का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत लंबे चौड़े डेफिनेशन हमने पढ़ लिए, लेकिन बेटा अगर इसके मतलब को हम समझने जाए तो चुटकियों में हम इसके मतलब को समझ सकते हैं कि आखिर ये डेफिनेशन हमें कह क्या रहा है।
तो अभी आप डेफिनेशन को एक बार आप लोग पढ़ लो, उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। जब मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद वापस से हम डेफिनेशन पे आएंगे और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अब डेफिनेशन आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलो एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे हम खाने में क्या खाते हैं? अगर हम जीव जंतु या फिर मानव की बात करें, जीव जंतु में ही आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा हम लोग क्या खाते हैं? तो हम लोग तरह तरह के डिशेस खाते हैं। तो क्या पौधे भी अपने लिए बिरयानी या फिर रोटी सब्जी बनाते हैं? नहीं, उनका भोजन बेटा अलग होता है, हमसे अलग होता है उनका भोजन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, भोजन के रूप में बेटा संश्लेषण होता है। ठीक है, तो उनका भोजन हमारे तरह नहीं होता है, रोटी सब्जी बिरयानी केक ये सब नहीं खाते पेड़ पौधे। उनका जो भोजन होता है वो बेटा अलग तरह से बनता है। अब कंपेयर करते हैं। अगर बेटा हमें खाना बनाना है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं मार्केट और वहां से लेकर के आते हैं जो भी हमें बनाना है। जैसे मान लो हमें सब्जियां बनानी है तो हम मार्केट से सारी चीजें लेकर के आते हैं, उसके बाद हम गैस पे उसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब पौधे अगर भोजन बना रहे हैं तो पौधे को भी सामग्री की आवश्यकता है। वो किस सामग्री? उनको भी तो सामग्री चाहिए। जैसे हमें रोटी बनाने के लिए पानी चाहिए, आटा चाहिए, वैसे ही पौधे को भी खाना बनाने के लिए उन्हें उनकी सामग्री चाहिए। तो उनकी सामग्री क्या है भाई? वो किन सामग्री का प्रयोग करके खाना बनाते हैं? तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो बेटा अगर हम सामग्री की बात करें कि पौधे को सामग्री में क्या चाहिए होता है, तो पौधे बेटा सामग्री के रूप में लेते हैं जल। क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। ठीक है, ये उनकी सामग्री होती है। ये क्या होती है बेटा? उनकी सामग्री होती है। अब बात आती है कि हम तो मार्केट से जाकर के ले आते हैं। भाई ये पौधे सामग्री कहां से लाते हैं? इनका भी क्या कोई मार्केट होता है? नहीं बेटा। तो इनका मार्केट कहाँ होता है? इनका मार्केट होता है भूमि के अंदर। पौधे की जो बेटा जड़ें होती हैं, ठीक है, पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या करती है? जल और खनिज को मिट्टी के अंदर से, भूमि के अंदर से अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है। ठीक, तो जड़ का काम क्या हुआ? भूमि के अंदर से जल और खनिज का अवशोषण करना। ठीक, अब और ध्यान से समझना। उसके बाद अगर बेटा हम सामग्री ले आए तो अब उसे पकाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गैस, है ना? गैस चूल्हा चाहिए ना हमें उसे पकाने के लिए। तो भाई पौधे को गैस चूल्हा कहां से मिलेगा उसके भोजन बनाने के लिए? ये जो हमने सामग्री यहाँ पे रखी है, अब इन सामग्री को कैसे हम पकाएंगे, यानी कैसे इन सामग्री का संश्लेषण होगा? तो वो होता है बेटा आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि अगर हम बात करें कि पौधे के लिए गैस चूल्हा का काम कौन करता है, तो वो है बेटा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब बेटा पौधे की पत्तियां आपको हरी दिखती है ना? और ये मैंने आपको बता रखा है कि पौधे की पत्तियों में क्या होता है बेटा? ये जो हरा वर्णक आप देखते हो उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है बेटा? क्लोरोफिल, या फिर इसे हरित लवक भी हम कहते हैं। तो पौधे को अगर भोजन बनाना है तो भाई दो चीज बहुत जरूरी है। क्या क्या? एक तो पहला सूर्य का प्रकाश और दूसरा क्लोरोफिल। इसके बिना पौधे अपना भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, तो अब आते हैं कि हम लोग क्या करते हैं खाना बनाने के लिए। बेटा कहां जाते हैं बताओ जल्दी से? कौन से रूम में जाते हैं अपन खाना बनाने के लिए? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में। किचन रूम में जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं, बिल्कुल सही। तो भाई आपको पता है एक बात कि पौधे का भी रसोई घर होता है। कहां होता है बताओ कोई बच्चा? वेरी गुड, पौधे का रसोई घर होता है बेटा पत्तियां। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा पत्तियों को? पौधों का रसोई घर। लिख लो सभी बच्चे। तो बेटा अब जो भोजन है वो संश्लेषण कहां पे होगा? तो वो होंगे पत्तियों में, जो भी पत्तियां आपको नजर आ रही है। तो पत्तियां जो होती है वो पौधे का रसोई घर उसे बोला जाता है।
ठीक, तो यहाँ पे तो हमने क्या क्या बात कर ली, सामग्री के रूप में हमने जल और खनिज ले लिया, ठीक है, जो कि जड़ के द्वारा अवशोषित की गई भूमि के अंदर से। उसके बाद बेटा क्लोरोफिल का होना आवश्यक है और सूर्य की प्रकाश जो उसके गैस की तरह काम करता है। अब एक और बात है, हमारे बेटा आसपास जो वायु है, वायुमंडल है, उसमें मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पत्तियों में मौजूद जो बेटा रंध्र होते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस भी किया है लेक्चर में, तो क्या होते हैं, अगर पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पत्तियां में बेटा काफी सूक्ष्म छिद्र मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र मौजूद होते हैं, जिसे कहा जाता है बेटा रंध्र, स्टोमाटा, ठीक है। तो इस रंध्र के द्वारा क्या होता है, तो इस रंध्र के द्वारा वायु से जो पत्तियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक। अब सारी चीजों को अब क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, जैसे बेटा हम मार्केट जाते हैं तो या तो हम रिक्शा से जाते हैं या स्कूटी ले लिया हमने, या फिर हम पैदल चले गए, है ना। तो भाई पौधे तो पैदल चलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो स्थिर रहते हैं। तो उनका स्कूटी वगैरह, कहने का मतलब है कि यह जो सामग्री है वो रसोई घर तक पहुंचता कैसे है, पत्तियों के पास वो पहुंचता कैसे है, आप लोग बताओ जल्दी से मुझे आंसर। सॉरी कैसे पहुंचता है बेटा, तो उसे पहुंचाने का काम है पौधे के तने का। जो पौधे की जो तने हैं वो क्या करते बेटा, सभी जगह संवहन करते हैं जल और खनिज का। आपको मैंने पढ़ाया भी था तने के काम में। तो तना का काम क्या होता है, ये खनिज और जल का संवहन करते हैं पौधे के विभिन्न भागों में। तो अब इन सारी चीजों को अगर हम कलेक्ट करें तो हमने यहां पे क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, जो सामग्री है यानी कि जड़ों के द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करके तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के उपस्थिति तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो क्या करते बेटा, हाँ, और क्या लेते बेटा, पत्तियों के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं, और इनकी उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ है उसका संश्लेषण होता है पत्तियों में, और संश्लेषण के इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। एक बार वापस से मैं रिपीट करती हूं, पौधे के जड़ों के द्वारा जल और खनिज का अवशोषण किया जाता है, जो कि तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों में मौजूद रंध्र के द्वारा जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, यानी भोजन को बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं तो उस दौरान जो पौधे होते हैं बदले में हमें बेटा ऑक्सीजन गैस देते हैं। क्या देते हैं बेटा, बदले में हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है। आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा लिया गया, पौधों के द्वारा, और बदले में हमें क्या मिला बेटा, ऑक्सीजन गैस मिला प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान। और उस ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम सभी जीव जंतु श्वसन के दौरान करते हैं, ठीक है। तो यही पूरी प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अब जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम डेफिनेशन पे आते हैं वापस से। तो क्या था बेटा, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, भोजन के रूप में क्या बना बेटा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या सभी बच्चों को प्रकाश संश्लेषण का यह प्रक्रम समझ में आया, हाँ या ना? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार बेटा थम्स अप भी दिखा दो फटाफट से। ओके,
चलो वेरी गुड। अब बेटा प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो बेटा ये जो पौधे होते हैं इस प्रक्रम द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पहला महत्व तो यहीं पे हमने देख लिया। दूसरा महत्व होता है बेटा कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है जो कि जीव जंतु के जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक उसके बाद इस प्रक्रिया में CO2 ली जाती है पौधों के द्वारा तथा ऑक्सीजन निकाली जाती है, जिससे पर्यावरण में O2 एवं CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित रहती है। कैसे, इसे भी समझ लो। जैसे बेटा ये पेड़ पौधे हैं, है ना, ये पेड़ पौधे हो गए और ये हम जीव जंतु हो गए सारे। मान लिया हम मानव का चित्र हमने बना दिया। तो बेटा जो पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए और प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ऑक्सीजन गैस दिए। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो फिर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा और ये फिर किसके द्वारा ले लिया गया, ये ले लिया गया पेड़ पौधे के द्वारा। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, फिर ये हमें मिल गया। तो इस तरीके से बेटा ये साइकिल चलते रहता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है और इस प्रकार जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं, निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी बेटा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा अब जो हमारा पौधों को जानिए जो हमारा चैप्टर है इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, और अब आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब हम जड़ और पत्तियों के काम के बारे में, जड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पत्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब इस प्रक्रम के बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि पौधे के अलग अलग भाग किस तरह से सहायक होते हैं पौधों के लिए। ठीक है, चलिए तो बेटा इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और क्लास 6 हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है, डाउट आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।